उत्तर भारत में हुई बारिश की वजह से पारा एक बार फिर से नीचे गिरा है। इसी वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी और ज्यादा बढ़ गई है। बारिश की वजह से आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी क्षेत्रों में हुई बारिश की वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं आने वाले 5 दिनों में मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के कारण मौसम में बदलाव हुआ। 14 जनवरी की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व उत्तराखंड में भी 12 से 16 जनवरी के बीच कोहरा छाया रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 15 से 17 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा शीतलहर की वजह से जम्मू कश्मीर में कपकपी बढ़ेगी और घाटी के सभी जिलों में रात का पारा 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। तो फिलहाल ठंड का कोहराम पूरे उत्तर भारत में हमें देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सर्दी का ट्रिपल कहर, बारिश, बर्फबारी, शीतलहर तीनों अब पूरे उत्तर भारत में दिखेंगी। तो उत्तर भारत में हुई बारिश की वजह से पारा एक बार फिर नीचे पहुंच गया है। तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो दिल्ली, यूपी के वाराणसी, महाराष्ट्र, मुंबई, जोधपुर, राजस्थान और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ से सामने आ रही हैं। तो आज फिलहाल पूरे उत्तर भारत में बारिश की वजह से पारा एक बार फिर नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से मैदानी इलाकों में भी सर्दी और ज्यादा बढ़ गई है। बारिश की वजह से आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने का अनुमान आईएमडी की तरफ से लगाया गया है। तो फिलहाल बारिश और बर्फबारी, शीतलहर तीनों का प्रकोप पूरे उत्तर भारत में हमें देखने को मिलेगा। आने वाले 5 दिनों में मौसम में कोई भी बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के कारण मौसम में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन 14 जनवरी की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। तो आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी 12 से 16 जनवरी के बीच कोहरा छाया रहने का आईएमडी ने अनुमान लगाया है। तो इस बार पूरे उत्तर भारत में बारिश की वजह से पारा एक बार फिर नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरे उत्तर भारत में बारिश, बर्फबारी और शीतलहर तीनों का कहर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 15 से 17 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं शीतलहर की वजह से जम्मू कश्मीर में कपकपी भी बढ़ी हुई है। घाटी के सभी जिलों में रात का पारा 0 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। तो आज उत्तर भारत में हुई बारिश की वजह से पारा एक बार फिर से नीचे गिर गया है, जिससे पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ज्यादा अपडेट्स के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, फिलहाल आज पंजाब में बारिश देखने को मिली, चंडीगढ़ का क्या हाल है आज? अगर कुछ ये अगर बात मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना था कि आने वाले जो दिन है इनमें बारिश होने की संभावना है। 10, 11, 12 को जो थी बारिश होने की संभावना जो है जताई जा रही थी। अगर देर रात की बात की जाए, देर रात से ही जो है चंडीगढ़ में जो है बारिश जो है लगातार हो रही है। और सुबह की अगर हम बात करें, इस समय 11 बजे का समय है और अभी भी जो है बूंदाबांदी जो है बिल्कुल लगातार हो रही है। और तापमान की बात करें तो तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट जो है देखने को मिल रही है। हालांकि आज रविवार का दिन है और आज की बात करें तो चलो लोगों ने अपने कामकाज पे, जिन्होंने नौकरी पेशा है उन्होंने नहीं जाना होता, मगर बिजनेसमैन जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और यातायात कहीं ना कहीं जो है इससे प्रभावित होता हुआ दिखाई। ठीक है अमित, देखिए बारिश की वजह से रास्तों में चिकनाहट होगी, गीली होंगी सड़कें, कोई हादसा ना हो उसके लिए फिलहाल ट्रैफिक पुलिस कितना अलर्ट नजर आ रही है चंडीगढ़ में? जी बिल्कुल, चंडीगढ़ पुलिस की हम बात करें तो चंडीगढ़ पुलिस जो है अक्सर जो है तैनात दिखाई देती है सड़कों पर। और खासकर जब अगर बारिश या अन्य कोई समस्याएं होती हैं तो जरूर अधिकारी भी जो है उस पर पूरी जो है निगाह बना के रखते हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो इसको लेके जो है पुलिस भी जो है तैनात है। हालांकि अगर चंडीगढ़ की सीवरेज की हम बात करें तो सीवरेज जो है काफी अच्छा माना जाता है। सीवरेज जो है यहाँ पर कि अगर बारिश होती है तो सड़कों पर अक्सर पानी जो है देखने को नहीं मिलता है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि पुलिस भी जो है अपनी ड्यूटी जो है निभाती हुई दिखाई दे रही है। और हालांकि अभी तक सड़कों पर जो है पानी इकट्ठा नहीं हुआ। ठीक है अमित, देखिए बारिश का तो अलर्ट पहले ही आईएमडी ने कर दिया था, लेकिन उसके बाद ये भी कहा गया है कि अब कुछ दिनों बाद कोहरे की स्थिति भी हमें देखने को मिलेगी।
हाँ, बिल्कुल, हमारी जो है एएनडी न्यूज़ चैनल की जो है ख़ास बातचीत भी वैज्ञानिकों के हुँ, साथ हुई थी जी। मौसम विभाग के, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था हुँ, कि अगर हम 15 तारीख के बाद की बात करें, तो भारी कोहरा जो है अब आपको देखना को मिल सकता है। तो बिल्कुल, उसको लेके भी जो है प्रशासन ने जो है अपने पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। जिस तरह से रिफ्लेक्टर्स की बात की जाए, तो जी। रिफ्लेक्टर जो हैं वो दिखाई देंगे। हुँ, बैरिकेडिंग जिस तरह से होती है, वहाँ पर भी जो है रिफ्लेक्टर जो है दिखाई देंगे, और हुँ, लोगों को भी कहा गया है कि वो भी जो है अपनी गाड़ी की हाई बीम जो है उसको जो है लाइट्स को जो है जला के रखें, चारों जी। इंडिकेटर्स जो चला के रखें, अगर फॉग जो है ज़्यादा हुँ, आने वाले दिनों में दिखाई दे। बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पूरे उत्तर भारत में बारिश की वजह से फिलहाल पारा एक बार फिर नीचे हो गया है। आपको बता दें कि 20 राज्यों में अगले 2 से 5 दिन घने कोहरे रहने का आसार भी आईएमडी ने जताया है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत पूरे मैदानी क्षेत्रों में बारिश की वजह से ठंड आज और भी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बताते चले कि आने वाले 5 दिनों में मौसम में कोई भी बदलाव नहीं होने की संभावना आईएमडी ने जताई है। तो आपको बता दें कि आईएमडी ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि 16 जनवरी तक फिलहाल पूरे उत्तर भारत में बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा 12 से 16 जनवरी के बीच कोहरा भी छाया रह सकता है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में भी 15 से 17 जनवरी तक बारिश का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। तो पहाड़ों पर भी बर्फबारी देखने को मिली और मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ी और तापमान गिरा। इसी के साथ आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश की वजह से ठंड बढ़ती हुई नजर आई। तो 20 राज्यों में अगले 2 से 5 दिनों तक के लिए आईएमडी ने कड़ा अलर्ट जारी किया है। तो आज सुबह से ही पूरे उत्तर भारत में फिलहाल बारिश देखने को मिली। कई ऐसे इलाके हैं जहां काफी हद तक बारिश हुई और कहीं कम बारिश देखने को मिली। तो वही हम मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां बारिश हुई है, बाकी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी आज हुई है, जिससे तापमान नीचे गिर गया। तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में आज ठंड बेहद ज्यादा देखने को मिली। पारा काफी हद तक आज नीचे गिर गया। तो वहीं 15 से 17 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी होने की संभावना आईएमडी ने जताई है। तो उत्तर भारत में हुई बारिश की वजह से एक बार फिर पारा नीचे गिरता हुआ नजर आया। तो इस वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी और ज्यादा बढ़ गई है। बारिश की वजह से आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने का अनुमान आईएमडी ने लगाया है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से, मैदानों में बारिश की वजह से ठंड पूरे उत्तर भारत में बढ़ती जा रही है। तो ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अंबुज, फिलहाल दिल्ली का आज क्या हाल है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में बारिश देखने को मिली है और पारा बारिश की वजह से काफी नीचे हो गया है। एनसीआर में शनिवार शाम को जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी और मतलब कुछ जगह पर ज्यादा बारिश देखने को मिली है, इससे दिल्ली के अंदर कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरा और शीतलहर चल रही है। जिससे अगर तापमान की बात की जाए तो आज का तापमान अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के बीच में जगह जगह पर बना हुआ है। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं, कोहरे की वजह से ट्रेनों पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। लगभग 45 ट्रेनें ऐसी हैं जो 2 से 6 घंटे की देरी से चल रही है। तो ऐसे में वहां पर आने वाले और जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनको ठंड से राहत देने के लिए रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक हीटर की व्यवस्था की गई है। वहीं स्टेशनों के बाहर रैन बसेरों में भी अब काफी भीड़ देखने को मिल रही है, जिस तरीके से जो शीतलहर की ठंड पूरे उत्तर भारत में बढ़ती जा रही है। ठीक है अंबुज, देखिए पूरे उत्तर भारत में बारिश से ठंड बढ़ रही है, लोग परेशान भी होंगे जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली के लिए ये गुड न्यूज साबित होगी, क्योंकि बारिश होगी तो प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में कम होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से परसों दोबारा से दिल्ली के अंदर ग्रैब 3 लागू किया गया था और कल की बारिश के बाद में आज जो मौसम है वो काफी साफ नजर आ रहा है, धुंध नहीं है, तो उसमें AQI का जो स्तर है वो काफी कम हुआ है। तो जिससे ये एक राहत की खबर है कि दिल्ली वासियों के लिए प्रदूषण की जो मात्रा है दिल्ली एनसीआर में कम देखने को मिली।
ठीक है अंबुज, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पूरे उत्तर भारत में फिलहाल बारिश की वजह से एक बार फिर पारा नीचे गिर गया है। दिल्ली एनसीआर में भी आज काफी हद तक ठंड देखने को मिली। तो आपको बता दें कि ठंड पूरे उत्तर भारत में अपरंपार दिखाई दी। बर्फबारी की वजह से पहाड़ी इलाकों में भी ठंड बढ़ी और बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी आज पारा गिर गया। तो आपको बताते चले कि आने वाले दिनों में आईएमडी ने ठंड और बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता निसार अहमद जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निसार, पूरे उत्तर भारत में ठंड का आज प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो जम्मू कश्मीर में फिलहाल क्या स्थिति है, बर्फबारी की क्या स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है? जी श्रेया, अगर बात की जाए तो पिछले कई दिनों से तकरीबन 3 दिनों से यहाँ पे अगर मौसम काफी मेहरबान रहा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे धूप निकल आई है, उस धूप के साथ साथ भी यहाँ पे कड़ाके की सर्दी महसूस की गई है। क्योंकि तकरीबन जो कश्मीर घाटी के हर जिले से, हर इलाके से, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, वहां से माइनस टेम्परेचर चला गया है। क्योंकि गुलमर्ग में कल शब का यहाँ पे सबसे ज्यादा माइनस रिकॉर्ड किया गया, वहां पे -12 दर्ज किया गया। पहलगाम की भी सूरत हाल यही है कि वहां पे -10 रिकॉर्ड किया गया। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अनंतनाग में, यहाँ पे इस वक्त -6 टेम्परेचर है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हालांकि बर्फबारी पहाड़ी इलाकों को छोड़कर जो मैदानी इलाके हैं अभी तक कम हुई है 27 तारीख के बाद। अगर जो 11 और 12 तारीख को यहाँ पे एक बार फिर प्रेडिक्शन थी, लेकिन जो पहाड़ी इलाके थे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, वहां पे हल्की फुल्की सी बर्फबारी हुई है। लेकिन सर्दी में शिद्दत का इजाफा एक बार फिर देखने को मिल रहा है। क्योंकि रात का समय जब होता है तो यहाँ पे रात को जब माइनस टेम्परेचर चला जाता है, सुबह जब होती है तो हल्की सी धूप निकल आती है, जिसके साथ यहाँ पे कड़ाके की ठंड महसूस की जाती है। और जिसकी वजह से यहाँ की जो सड़कें हैं, नदी नाले हैं, नल है, वो भी जम जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से काफी अच्छे इकदाम उठाए गए हैं। अब यहाँ पे नया तरीका आजमाया गया है, जिसकी वजह से जो जहां जहां पे सड़कों पे पानी जम जाता है और उसको अब नमक छिड़कने का भी यहाँ पे इकदाम किए गए हैं। क्योंकि जो यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जो टूरिस्ट के आमद जावी को बहाल करने के लिए वहां पे 1 वे ट्रैफिक का भी यहाँ पे कानून बनाया गया है। क्योंकि पहलगाम में सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 1 वे ट्रैफिक का परमिशन दिया गया है। जी ठीक है निसार, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।